प्रबंध क्या है, आइए इसे विस्तार से जानेंगे। प्रबंध एक प्राचीन गायन शैली है। प्रबंध प्र प्लस बंध। प्र उपसर्ग का अर्थ है अच्छी तरह से, बंध का अर्थ है बंधा हुआ। अतः अच्छी तरह से बंधी हुई रचना प्रबंध कहलाती है। आधुनिक काल में बंदिश शब्द का प्रबंध के स्थान पर प्रयोग हुआ है। स्वर, ताल और पद से नियोजित रचना प्रबंध कहलाती है। सर्वप्रथम प्रबंधों का उल्लेख मतंग की बृहदेशी में 49 देशी प्रबंधों का और शारंग देव की संगीत रत्नाकर में 75 प्रबंधों का प्राप्त होता है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में नृत्य संबंधी ध्रुव और गीत 2 प्रकार के प्रबंधों का वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं प्रबंधों के वर्गीकरण के बारे में। प्रबंध को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला सूर्ण प्रबंध, दूसरा आलिक्रम प्रबंध, तीसरा विप्रकीर्ण प्रबंध। सूर्ण प्रबंध के 2 भाग माने जाते हैं। पहला शुद्ध सूर्ण, दूसरा सालक सूर्ण या छायालग। अब बात करेंगे सूर्ण प्रबंध के पहले भाग के बारे में। पहला शुद्ध सूर्ण। ये कुल 8 होते हैं। पहला एला, दूसरा करण, तीसरा ढेकी, चौथा वर्तनी, पांचवा झोबंद, छठवां लंत, सातवां रास, आठवां एकताली। दूसरा सालक सूर्ण या छायालग। ये 7 माने जाते हैं। पहला ध्रुव, दूसरा मठ्य, तीसरा प्रतिमठ्य, चौथा निस्सरूपक, पांचवां अड्ड, छठवां रास, सातवां एकताली। प्रबंध की धातुएं। प्रबंध की 4 धातुएं मानी गई हैं। पहला उद्ग्राह, जहां से गायन प्रारंभ करते हैं। दूसरा मेलापक, जिससे पहले और तीसरे भाग में तारतम्यता रहती थी। उद्ग्राह और ध्रुव के मध्य मेलापक का स्थान था। तीसरा ध्रुव। ध्रुव धातु का कभी लोप नहीं होता, जो गीत के अंत तक गाया जाता था। आधुनिक समय में हम इसकी तुलना स्थाई से कर सकते हैं। चौथा आभोग। इसका अर्थ है परिपूर्णता। गीत के अंतिम भाग को आभोग कहा जाता था। अब आते हैं प्रबंध के अंग पे। प्रबंध के 6 अंग माने गए हैं। पहला स्वर, दूसरा विरुद्ध, तीसरा तेनक, चौथा पद, पांचवा पाठ, छठवां ताल। प्रबंधों की भाषा संस्कृत, लाट, कर्नाटकी, गौड़ और द्रविड़ थी। प्रबंध की जातियां की कुल 5 जातियां अस्तित्व में थी। पहला मेदिनी। मेदिनी को श्रुति भी कहा जाता था। इसके 6 अंग माने गए। दूसरा आनंदिनी। आनंदिनी को नीति भी कहा जाता था, जिसके 5 अंग माने गए। तीसरा दीपिनी। दीपिनी को सेना भी कहा जाता था, जिसके 4 अंग माने गए। चौथा भाविनी, जिसको कविता के नाम से भी जाना जाता है। इसके 3 अंग माने गए। पांचवा तारावली। तारावली का दूसरा नाम चंपा है। चंपा के या तारावली के 2 अंग माने गए। प्रबंध की जातियां और प्रबंध की जातियों के अंग, इनको सीरियल वाइज समझ लेना जरूरी है। 6, 5, 4, 3 और 2। उम्मीद है कि
आपको प्रबंध का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर किसी विषय पे कोई वीडियो आपकी डिमांडेड है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।